हेलो एवरीवन, आज मैं आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम 17 की कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से एग्जाम देना चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको नोटिस करना चाहिए, और अगर आप बेरक ले जा रहे हैं तो आपको किस तरह से उसको रीड करना चाहिए और किस तरह से उसके नोट्स बनाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अभी तक कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है जिसमें आपको ये मिल पाए कि कब ये एग्ज़ाम होने वाला है, क्या उसकी डेट है। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है। अप्रॉक्स अप्रैल के लास्ट तक या फिर मई के स्टार्टिंग तक आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिल सकता है। सो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अभी तक मैंने 2 पेपर निकाले हुए हैं। ये मैंने अभी आपके 2 सेट निकाले हुए हैं। एक सेट है आपका 19 का, एक सेट है आपका 21 का, जो अभी रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ है। इसके मैंने 2 सेट निकाले हुए हैं। इसके थ्रू मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। पहले तो हम यहाँ इसके कुछ बेसिक पॉइंट देखने वाले हैं। देखिए, जैसा कि ये देखिए, इसमें आपका एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपका केस लॉ पूछा गया है। पहले तो हम इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ भी आपका एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपके सेक्शन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे आपके टैक्स के बारे में पूछा गया है। यहाँ भी आपकी नॉर्मल सेक्शन के बारे में पूछा गया है। यहाँ आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए, सेक्शन के बारे में पूछा गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको केस लॉ बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते एक बार 19 पे। 19 में भी आप जैसा कि आप देखेंगे, आपका यहाँ पे सेक्शन पूछा गया है। देखिए, जैसे यहाँ भी आपका सेक्शन के बारे में पूछा गया है, और ये भी आपका सेक्शन के बारे में पूछा गया है। और ये आपके पनिशमेंट के बारे में है। और भी हम क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका सेक्शन के बारे में है, ये भी आपका सेक्शन के बारे में। सो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, पहली तो चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आपको पहले तो नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको टॉपिक वाइज आपको क्या करना चाहिए, अपने केस लॉ लिख लेने चाहिए। सबसे पहले तो आपको टॉपिक वाइज केस लॉ लिखने चाहिए। उसके बाद आपको एक सेक्शन का शॉर्ट नोट बना लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बेरक लेके जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक एक बेरक को ओपन करके उसके सेक्शन देख पाएँ। तो आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करनी चाहिए और उसके केस सेक्शन को डिवाइड करना चाहिए, और सेक्शन उस कैटेगरी के साथ उसका केस लॉ मेंशन करना चाहिए। तो उससे अगर आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी खड़े हैं और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपका सीपीसी का क्वेश्चन है तो उसमें रूल के बारे में पूछा गया है, ऑर्डर के बारे में पूछा गया है, और अगर आपका कॉन्टैक्ट है तो भी यहाँ भी सेक्शन के बारे में, मतलब कि आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए आपकी कैटेगरी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर आप आईपीसी पढ़ रहे हैं, आईपीसी में आपके 23 चैप्टर्स होते हैं और आपके 511 सेक्शन होते हैं, तो आपको उसकी कैटेगरी ज़रूर डिवाइड कर लेनी चाहिए। और जैसे कि आपका ये सीबीएसई सीपीसी का दिया हुआ है, ठीक है, और भी यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम आपके बेसिक से रिलेटेड है। उस बेसिक को ही आपका क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इसका रिवीजन कर रहे हैं तो इसके रिवीजन के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक सिर्फ कुछ पेजेस की एक कॉपी बनानी चाहिए, जिसमें आपको सेक्शन को कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए कि किस कैटेगरी में कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कौन सा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो जब आप एक ही जगह सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इतनी सारी बुक्स को आप एक टाइम पे ओपन करके इतनी जल्दी आंसर नहीं ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका केस लॉ, तो आपको केस लॉ का एक अलग नोट बनाना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि बेयर एक्ट के अंदर केस लॉ ढूंढना वैसे भी उसकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, तो उसके अंदर केस लॉ को ढूंढना बहुत टफ होता है। और भी अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी
कि कैसे कैसे आपको उसको रीड करना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट की किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि अभी एडवोकेट एक्ट केम इनटू फोर्स के बारे में पूछा गया था, वैसे ही आपका एविडेंस एक्ट का भी है। लेकिन ये चीज़ों को ढूंढना, आपको केसेस को ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अगर किसी को और भी कोई क्वेरी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और और भी किसी को अगर मुझसे कुछ पूछना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं एंड टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर किसी को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।